ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की टॉपिक। और आज की टॉपिक है सिलेबस में आपका जो दिया हुआ है ऑपरेटर्स इन जेएस के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट। हालांकि इसके अंदर लिखा हुआ है कंडीशंस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो कंडीशंस और कंडीशनल क्या है एक्चुअली ये, उसके बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जावा स्क्रिप्ट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं या मेन फीचर कह सकते हैं वो है इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर। कई प्रोग्रामिंग उस लैंग्वेज में होता है, तो जावा स्क्रिप्ट में भी है। अगर आप ये चाहते हैं, इफ यू वांट योर स्क्रिप्ट एक्चुअली डू समथिंग, आप ये चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट एक्चुअली में कुछ करे ऐसा, तो आपको जरूरत पड़ेगी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। यू विल नीड कंट्रोल स्ट्रक्चर। और कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली दो मेन फॉर्म में आता है। एक तो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम यूज करते हैं डिसीजन फॉर मेकिंग डिसीजंस। दूसरा होता है लूप्स, जिसमें हम अपने स्ट्रक्चर को एनेबल करते हैं कि वो एक से ज्यादा रिपीट करे, एग्जीक्यूट करे, रिपीट टू द सेम स्ट्रक्चर मोर देन वंस। लूप मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो सबसे पहला तरीका या पहला आप कह सकते हैं स्टेटमेंट जो यूज होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हैं मेन कंडीशनल स्टेटमेंट है जावा स्क्रिप्ट का। और इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। आप कह सकते हैं, यू कैन से द स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो स्किप कर जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, आपका एक एल्स क्लॉज भी उससे एसोसिएटेड होता है, इफ से एल्स करके, कि अगर ये नहीं होगा तो उसका काम है द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एल्स के क्लॉज में लिखा होता है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ स्टेटमेंट की कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई वो फॉल्स होगी। तो बहुत आसान सा है, जिसका मैंने कल लास्ट में एग्जाम्पल भी एक दे दिया था, इफ और करके, जो आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस का करके दिया था, ग्रेटर देन की ये होगा तो ये, नहीं तो ये। और ये हमने आपको उसमें भी बता दिया था टर्नरी में। टर्नरी के बारे में मैंने कहा था कि टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का शॉर्टकट है इफ एल्स का, बट एक्चुअल में वो शॉर्टकट बस वही दो तक ऑपरेंट्स तक, टोटल 3 ऑपरेंट्स होते हैं, 2 स्टेटमेंट को चेक करता है। बट आगे यहाँ पे हम इसके अंदर और भी ये करेंगे। तो आप कह सकते हो सिंपल सा पूरा एक जो नोट्स भी मैंने इसका बना लिया है उसके अंदर ये आपकी लाइंस की है। द मेन मैं एग्जैक्टली वही पढ़ दे रहा हूँ, मतलब सुना बोल दे रहा हूँ। द मेन कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज इफ statement, full stop. The statement inside if statement are executed only if the condition in the if statement is true, full stop. There are also an else clause associated with if, full stop. The statement in else clause are executed if the if statements condition is false. ये है मेन 2 लाइन का इसकी आप कह सकते हैं डिफिनेशन। अब हम आते हैं इसके उस पे एक इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका ये है कि, और ये सिंटैक्स जरूर से जब इस तरह का चीज आप लिखिए, डिफाइन करिए, तो सिंटैक्स तो जरूर से लिखिए। एक आदत बना ली है, मैंने कोशिश की है और उसका सिंटैक्स बताइए, नहीं अगर है
तो ढूंढिए, मिल जाएगा किताब उताब में, सर्च पे ढूंढिए, नहीं हो तो पूछ लीजिएगा। सिंटैक्स, तो इसका सिंटैक्स क्या है? इफ ब्रैकेट में कंडीशन, फिर पूरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कर्ली ब्रेसेस में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये पूरा ब्लॉक कोड ऑफ if executed if the statement is true, ये होता है। चाहे तो आप ये लिखिए, चाहे तो आप सिंपली आप लिख सकते हैं ब्लॉक कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लॉक कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ये है सिंपली सिंटैक्स इसका। अब इसका एक एग्जाम्पल भी नीचे लिख लीजिए। और एग्जाम्पल क्या है? आप एग्जाम्पल ये मान ली दे रहे हैं, इफ, मैंने आप लोग को एज का वो तो बताया ही था, लेकिन बट वहाँ एल्स भी लगाया था, या हम सिंपली इफ का बता रहे हैं। इफ हम टाइम चेक करना चाहते हैं, जो आपका इनबिल्ट टाइम का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, इफ आवर, और वो 24 आवर के क्लॉक में होता है। इफ आवर इज 16 मान ली करते हैं, 16 मीन 16 आवर्स ही होता है, शाम का 4 बजे 16। आपका क्या होगा मैसेज, ब्लॉक कोड क्या होगा? हम ग्रीटिंग करेंगे, और ग्रीटिंग क्या होगी? गुड इवनिंग, बल्कि इसको 15 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, शाम के 5, गुड इवनिंग। बस ये है हमारा, टाइम को चेक करेगा। अगर लेस देन, सॉरी, इसको मैं ऐसे करता हूँ, गुड मॉर्निंग करते हैं, बल्कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का बनाते हैं। चेक करेगा इफ आवर लेस देन 12, 12 दोपहर का 12 से पहले का अगर टाइम है, चेक करेगा। आप 7 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे, 10 देंगे, 11 देंगे, 11:55 देंगे, तो वो चेक करके 12 से कम उसको मिलेगा आवर्स, इसका जो इनबिल्ट वो होता है, तो मैसेज देगा गुड मॉर्निंग, सिंपली एक उसका। अब इसका एक प्रोग्राम भी यहीं पे लिख देते हैं, फिर हम लोग इसकी बात पे करेंगे, यहीं पे लिखते हैं। और सिंपल सा को जब आप कॉपी पे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसे ही किया जाता है कि पहले उसका एक हल्का सा यहाँ पे लिख लें, अब इसको बाकायदा प्रोग्राम के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट इफ, और ये जो इसका इनबिल्ट का फंक्शन है वही टाइम का वही यूज कर रहे हैं, न्यू डेट, एक्सेल में आप लोग किए होंगे शायद इस तरह का, वही इसी से मिलता जुलता है, गेट आवर्स। और इसको चेक करते हैं, क्या है चेक करना है, लेस देन ये 12। ये तो पूरा इसका इनबिल्ट फंक्शन है, न्यू टाइम ये पूछ रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब यहाँ पे आपका ब्लॉक कोड होगा जो एक्सिक्यूटेड होगा, और क्या एक्सिक्यूटेड है वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम इसी से करते हैं, अभी आईडी बनाए नहीं, आईडी बना लेते हैं। एग्जाम्पल 1 शॉर्ट में कर देते हैं, एक्सपी रखते हैं, चलिए
डॉट इनर HTML इक्वल टू मैसेज हमारा हो गया, और मैसेज हमारा हो गया गुड मॉर्निंग। ये बंद किया कली से, स्क्रिप्ट को बंद किया, और यहाँ पे फिर जो है पैराग्राफ p id इक्वल टू exp, यही बनाया था ना, हाँ, और पैराग्राफ को क्लोज कर। ये है हमारा, ये बॉडी रहेगी ऊपर, यहाँ से बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। अभी हम प्रोग्राम वहां पे करके देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम, सिर्फ इफ के साथ है, एल्स नहीं है। लेकिन अगर एल्स करें, अगर ये ना हो तो 1 बज गया 2 बज गया तो अगला मैसेज एल्स करके हम कर सकते हैं गुड डे या गुड आफ्टरनून। फिर एक और लगाना है कि ये भी टाइम हो गया तो गुड इवनिंग, फिर एक और लगाना है तो गुड नाइट, रात के 10 बजे के बाद आपने तो 4 आपने यूज कर लिया। अभी एक यूज हो रहा है, 2 यूज कर सकते हैं, ये नहीं तो ये। जैसे हम लोगों ने DL का यूज किया था, ये होगा, एज ये होगी तो एलिजिबल, ये नहीं होगी तो नॉट एलिजिबल। 2 ही है क्योंकि वहां पे 2 ही है, इतनी होगी तो एलिजिबल, इतनी नहीं होगी, इतनी तो नॉट एलिजिबल। बट यहाँ पे हम 3-4, तो प्रॉब्लम हमारी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे हमने बार बार में O लेवल का उसका एग्जाम्पल देखा, तो ये अभी हम जो है उसको ऐसे करते हैं। दूसरा एक और भी इसी के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो प्रोग्राम तो बाद में करेंगे। इसके ऊपर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एक और, कि हम वेरिएबल के साथ बनाते हैं। वेर इक्वल टू हमने दे दिया वेर, वेरिएबल दिया डे, और डे में हम वो कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वीकेंड बोलते हैं, तो हमने ये दे दिया सैटरडे। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं प्रोग्राम को, उससे आप इसको बाद में फिर प्रोग्राम में डे इक्वल टू सैटरडे। ठीक है, तो क्या होगा, आपने इसको डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि हम अलर्ट के साथ करते हैं, वो भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट आ जाए। अलर्ट क्या हो, इट्स वीकेंड, इट्स द वीकेंड, ये वीकेंड है। यानी कि जैसे ही उसको ये पाएगा सैटरडे, वो वीकेंड पे कर देगा। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ भी लिख सकते हैं, ये कोई वो नहीं है, ये कोई फर्क तो जानते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप ये भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये भी ले ली, इस तरह का बनाइएगा प्रोग्राम, लेकिन मैंने एक ही ये लिखा हुआ। ये तो हुआ आपका। अच्छा, अभी टाइम 10:15 हो रहा है, 10:15 AM। हम ये लेके चेक करते हैं, रुकिए, लेते हैं और W3 एडिटर्स, बॉडी के अंदर हमने ये लिखा और एक न्यू डेट ये दे दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट क्लोज, मैसेज आ गया गुड मॉर्निंग 12 से, वो नहीं है ये। ठीक है, अभी इसको हम और, अभी 10:51 हो रहा है, चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि 10 ही बजे तक मॉर्निंग हो, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं। 10:51 हो चुका है, तो हम रन करेंगे तो कुछ मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो इसको फॉल्स मिला, तो कोई वो मैसेज आया नहीं। और ऐसे केस में अगर आप ये चाहते हैं अगर ये ना हो तो फिर कुछ और मैसेज आए,
तो वहां पे फिर हम यूज करते हैं एल्स। तो अभी क्या था, आवर्स में चेक किया, अब ये जो इसका इनबिल्ट आवर्स है, चेक किया, इसको 10:51 आपने 10 दिया है, और 10:51 उसने यहाँ से चेक किया कि 10 तो बज चुका है, और यहाँ <10 होगा तभी गुड मॉर्निंग, तो नहीं आएगा। तो आगे फिर हम लोग करेंगे एल्स का। अब आते हैं फिर से यहाँ पे हम लोग एल्स के बारे में। और एल्स स्टेटमेंट आपको पता ही है, तब काम करेगा, एग्जीक्यूट होगा, जब वो इफ का जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू नहीं होगी पहला। तो इसका आप लिख सकते हैं एल्स स्टेटमेंट के बारे में। एल्स स्टेटमेंट इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स ये है, इफ यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन इसके अंदर, और यहाँ पे होगा ब्लॉक ऑफ कोड, सेम कंटिन्यू ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, या स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूटेड, कुछ भी लिख लीजिए आप, टू बी एक्सिक्यूटेड if the condition is true, जो ऊपर आप प्रोग्राम में देख चुके हैं। else, अब यहाँ पे अगला प्रोग्राम का स्ट्रक्चर else। अच्छा ये क्लोज कर लिए पहले, यहाँ पे ये क्लोज हो गया else, फिर यहाँ पे else का ओपन करिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्लोज करिए, else नीचे लिखिए, और फिर यहाँ ऐसे लिखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से मिलेगा आपको बुक में, बट जो ज्यादातर रिकमेंडेड तरीका वो ये है। ये यहाँ तक का हुआ, फिर एल्स का अब आ गया, एल्स के बाद नीचे उसका ब्लॉक नीचे। अब यही हम कॉपी कर देते हैं, इफ ये तब करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, और ये बंद हो गया। ये है एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब इसको भी आप प्रोग्राम उसमें कर लें, और यही मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये वाला जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने एग्जाम्पल, इसी के अंदर हम उसके साथ चेंज कर दे रहे हैं। और क्या चेंज होगा ये देखिए, इफ आवर्स डेट, मतलब ये 12, तो गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के बाद फिर यहाँ पे ये बंद हुआ, और यहाँ पे शुरू हुआ एल्स, और फिर क्या हो गया, यही उठा के कॉपी करिए और यही उठा के पेस्ट कर दीजिए इसको प्रोग्राम में। फिर गुड आफ्टरनून या डे करते हैं, क्योंकि आगे फिर हम लोग इसी प्रोग्राम को ग्रीटिंग डे, गुड डे, ये हो गया एल्स के साथ। अब ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्सिक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई एल्स के बाद, तो ऊपर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एक्सिक्यूट करेगा, कंडीशन एक ही वहां पे दी गई। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को, इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक और प्रोग्राम में लिखते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान। ये सुबह ही मैंने कहा, ये एग्जांपल दे देते हैं। सुबह ही मैंने ये, कल मैंने जब देख रहा था कि पढ़ाना है, तो मैंने ये नहीं देखा, सुबह मैंने कहा ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आप लोग बना चुके हैं। मैंने इनमें यही इसके अंदर से कोड कॉपी करता हूँ, मुझे जो है थोड़ा सा कम टाइप करना पड़ेगा, फिर हम लोग ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आईडी हमने दे दिया एग्जाम्पल1, यहाँ भी एग्जाम्पल1 करते हैं, बाद में और चेंज करेंगे। स्क्रिप्ट आ गए, और स्क्रिप्ट में हम पहला काम करते हैं, वेरिएबल असाइन करते हैं, वेर, और हम दे देते हैं सी टाइम। सी टाइम मीन्स करेंट टाइम, ये हमारा वेरिएबल है, सी का इसमें किया। और ये हम यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट में हमने लिखा एंटर, हम एंटर करा रहे हैं यूजर से कि टाइम अपना देख के घड़ी से और अपने उसके एंटर करो, एंटर करेंट टाइम, ठीक है, और यहाँ पे करेंट टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर अगला वेर क्या मैसेज होगा हमारा, तो हम ग्रीटिंग्स कर देते हैं। क्या ग्रीटिंग्स इस पे वो होगी, ग्रीटिंग हमने वेरिएबल ग्रीटिंग बना लिया और ग्रीटिंग नीचे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे हमने दिया इफ सी टाइम, सॉरी ये था सी टाइम ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 12, तो अगर लेस देन 12 है तो क्या होगा, अब यहाँ पे ग्रीटिंग हो जाएगी, ग्रीटिंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग, यही हम कॉपी कर लेते हैं, ग्रीटिंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहला हो गया ये। अब करेंगे एल्स, पहले इसको क्लोज कर दे रही है, फिर हमारा हुआ एल्स, इसको ओपन किया स्टेटमेंट के उसको ब्लॉक को, और जब ये सही नहीं हुआ तो क्या करेगा, ग्रीटिंग इक्वल टू गुड डे, गुड डे कर रहे थे या गुड आफ्टरनून जो भी कर, इसको फिर बंद कर दिया। अब हम आते हैं फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया था, इनर डॉट HTML ये था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग, क्योंकि हमने ग्रीटिंग में वेरिएबल स्टोर कराया है और सब मैसेज वहीं पे चेक करने के बाद कंडीशन वहीं पे जा रहा है, क्योंकि ग्रीटिंग इक्वल टू यहाँ पे स्टोर, जैसे इसको वेरिएबल में ये मिला, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने क्या किया, इसके अंदर स्टोर कर दिया यहाँ पे जो वेरिएबल था, तो यहाँ पे दे दिया ग्रीटिंग। ठीक है, क्लोज, और ये हटा दिया यहाँ से, ये स्टेटमेंट यहाँ पे चेक हो गया। एक प्रोग्राम ये हो गया, अभी हम लोग इसको भी रन करा के देखते हैं, तो हमारा ये, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एल्स के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका तीसरा एल्स इफ के साथ। अब इसके अंदर यही चीज होगी कि हम फिर और इसी में कर देते हैं, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड डे हो गया, अब गुड इवनिंग भी इसी में कर लेते हैं, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल को वो किया, और आप इसको प्रॉम्प्ट में भी करके कर सकते हो, जैसे या कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने DL का एक दे दिया था, इसलिए मैंने DL वाला नहीं दिया कि DL में भी 3 तरह का है, उसमें भी मैं चाहता 3 तरह का, एक होता है ना कि लर्निंग DL मिलता है पहले, तो आपको इतने टाइम ये मतलब लर्निंग DL के लिए एलिजिबल है, उसके बाद आपकी ये जो गई, अब कहीं नहीं कंट्री में बहुत वो है कि 16 साल में लर्निंग DL मिलेगा, उसके बाद फिर जब आप 2 साल आप लर्निंग DL में अलाउ होगा कि ये चीज़ करनी है, और उसका प्रॉपर चेक होता है इवेल्युएशन कि आप ड्राइव सीख रहे हैं कि नहीं, आपने इस बीच में कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं किया वगैरह, तो फिर आपको फिर फाइनली वो मिलता है। तो एज, कुछ एज तक वो रहता है, उसके बाद एज क्रॉस कर गए तो वो लर्निंग से फुल DL में हो जाता है, 3 तरह से, तो नहीं मिलेगा नॉट एलिजिबल, लर्निंग DL एंड फाइनल फुल DL। हम चाहते इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि DL का एक बताया, तो ये हम अगला करते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं, ये हम बता देते हैं तीनों, तब उसके प्रोग्राम पे आएंगे। कौन लोग प्रेजेंट हुए, एमन आई, मैविश, नुसरत, और बाकी लोग थे, श्रेया भी आई। स्टार्ट किया था तो खाली बस शिवांगी, शफक, शुभम थी, ये लोग जो, हाँ, तो अब तीसरा वाला
एल्स इफ स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी ये पूरा कोड एल्स और इफ और ये सब जब यूज करें तो हमेशा ये स्मॉल में होगा। आप ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा, आप ऐसे लिखेंगे तो भी नहीं होगा। तो हम लोग चूंकि नॉर्मल इफ को यूज करते हैं, तो जब आप कॉपी पे लिखिए, प्रोग्राम में लिखिए, तो कोशिश करिए इफ को या तो अंडरलाइन कर दिए जहां वो आप प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं, नॉर्मल जैसे हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना, नॉर्मल हम टेक्स्ट लिख रहे थे कि ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अभी इफ द कंडीशन इज ट्रू एक नॉर्मल हमारा सेंटेंस हुआ, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं, तो ये नॉर्मल। बट आप यहाँ पे इसको करिए, जब इसको लिखी तो इटैलिक कर दिए या अंडरलाइन कर दिए, या आप कलर पेन से कलर चेंज कर, मतलब कलरफुल पेन को यूज करके चेंज कर लिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो। एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? सेम वही सिंटैक्स वही है, उसके अंदर क्या चेंज होता है वो हम ले लेते हैं। ये सिंटैक्स लिया, सिंटैक्स था, एक्स्ट्रा आ गया था। क्या है सिंटैक्स इसका, एल्स इफ का? इफ कंडीशन ये दिया, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ कंडीशन वन, यहाँ पे वन पहली कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन एक से ज्यादा होगी, तो कंडीशन वन इज ट्रू, पहली कंडीशन ये, और ये जो होगी यहाँ पे भी लिख लिए कंडीशन वन, ठीक है। ये मिल जाता है तो इसको आपको करने के लिए कंडीशन वन को जो है थोड़ा सा पेन से जब कॉपी लिखिए थोड़ा इसको बोल्ड कर लीजिए, या आप इसको सर्किल में ऐसे घेर लीजिए, गोल सर्किल के अंदर घेर लीजिए कॉपी पे। अब यहाँ तो ऐसे करेंगे नहीं, यहाँ पे तो बस प्रोग्राम का लिखना। कंडीशन वन इज ट्रू, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन वन इज फॉल्स। कंडीशन वन अगर फॉल्स है, फिर अगला वो होगा जो ब्लॉक होगा इसका एल्स इफ। अब इसके अंदर एल्स और एल्सिफ की जगह चेंज हो जाएगी, यानी ये जो दूसरा होगा वो एल्सिफ होगा, वो एल्स नहीं होगा, एल्स इफ। अगर ये नहीं था तो एल्सिफ, और लास्ट में होगा एल्स, तो ये हुआ एल्सिफ। कंडीशन वन इज फॉल्स है तो ये करेगा, एल्स नहीं तो फिर करेगा ये। एल्स block of code to be executed if the condition 1 and condition 2 is false, दोनों कंडीशन। यानी ये तब करेगा जब ये दोनों फॉल्स हो जाएगी। यहाँ ये ट्रू किया तो वो एक्सिक्यूट कर देगा जो ब्लॉक कोड होगा, स्टेटमेंट होगा, गुड मॉर्निंग कर देगा। अगर वो गलत हुआ तो ये चेक करेगा, वो एक्सिक्यूट कर देगा। अगर ये भी गलत हुआ तो क्या करेगा, ये, तो ये चेक करके बता रहा कंडीशन वन, ये बता रहा है यहाँ पे वन और टू दोनों, सॉरी यहाँ पे हम दोनों करें ना, ये करेगा कंडीशन वन इज फॉल्स एंड कंडीशन टू इज ट्रू, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों फॉल्स होगी तब जाके यहाँ पे तीसरा होगा। तो आप तीसरे में लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन वन, ये, और कंडीशन टू यहाँ पे, ठीक है, यही मेन चीज है। तो ये हुई कंडीशन वन, यहाँ पे चेक हो रही है। अब कंडीशनल नॉर्मल में अगर हम यहाँ पे एल लिखते हैं तो भी ये ऐसे ही दिखता है, वन लिख रहे हैं तो भी देखिए वैसे ही दिख रहा है कीबोर्ड पे। नोट पैड में देखिए हमने ये वन टाइप किया तो भी एल जैसा दिख रहा है, और एल टाइप किया तो भी ऐसे दिख रहा है। फर्क थोड़ा बहुत माइन्यूट सा देखिए है, वो नीचे एल के पास तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, बट वो प्रोग्राम के अंदर ये तो कंडीशन ऐसे लिखना नहीं होता है। तो ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन वन इज ट्रू, तब ये करेगा। दूसरे में एल्स इफ, अब यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसको कंडीशन भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है कि दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, पहली कंडीशन पे थोड़ी ना होगा। पहली कंडीशन देने के बाद दूसरी कंडीशन को देगा, तो यहाँ पे भी दूसरी कंडीशन देंगे। कंडीशन टू ये हुई, एक्चुअली दो कंडीशन वो हो रही है। एल्स इफ कंडीशन टू, उसके अंदर क्या है, अगर वन जो है फॉल्स है
तब एक्सिक्यूट करेगा, दूसरे को कर देगा, दूसरी ट्रू है अगर होगी। अगर ये दोनों तीसरे पे जाएगा तब ये दोनों उसको फॉल्स मिलेगी, दोनों को स्किप करेगा। पहला तब स्किप करेगा जब ये रॉन्ग होगा, ये दोनों इसमें से कोई एक सही हो जाएगी, एक्सिक्यूट करेगा, अगर दोनों फॉल्स होगी तो स्किप करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब जाके ये फाइनली एक प्रोग्राम बनेगा। और यही सेम प्रोग्राम में हम इसी प्रोग्राम को लेते हैं और यही प्रोग्राम को उठा के तीसरे में भी यूज कर लेते हैं एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल यही है, हम ये देते हैं, यहाँ पे हमने दिया इफ आवर्स इज 10, ये तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद एल्स इफ, अब यहाँ पे फिर दिया यही इफ आवर इज, यहाँ पे दे दिया गुड डे का मतलब गुड डे रहेगा 17 आवर्स तक, तो गुड डे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्स, ये क्लोज हुआ, ये यहाँ हुआ, ये क्लोज हो गया। अब फिर से जो एल्स लगेगा यहाँ पे गुड डे देने के बाद एल्स, फिर ये ओपन होगा और यहाँ पे ग्रीटिंग आ जाएगा गुड इवनिंग। अब अगर 4 कंडीशन 3 कंडीशन से ज्यादा होगी तो एल्स इफ एक और बार यूज होगा, सबसे लास्ट में एल्स होगा, यानी जब उससे ज्यादा कंडीशन होगी, जैसे अब गुड नाइट भी करना है तो उसके नीचे ही आ जाएगा, अदरवाइज यहीं पे ही आके क्लोज हो जाएगा। इफ आवर इज लेस देन 12 गुड मॉर्निंग, एल्स इफ आवर इज लेस देन 17 गुड डे, नहीं तो ये दोनों हुआ तो फिर गुड इवनिंग। यानी आवर्स 19 है, 18 है, शाम के 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, वो यही आएगा क्योंकि इसके बाद। लेकिन अब आप इसके बाद फिर एक चेक करना चाहते हैं, अब आप इसके अंदर एक और यूज कर लेंगे और वो बन जाएगा गुड नाइट का, कि फिर चेक करिए, एल्सिफ यहाँ पे दीजिए और एल्सिफ में दीजिए इफ आवर इज लेस देन 20 या 21 कर लिए रात के 9 बजे, तो वो गुड इवनिंग रहेगा, नहीं तो फिर गुड नाइट हो जाएगा। आप ये भी अब अपने इसमें आप ये चीज करके बना दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को फिर हम लोग जो है इसी के थ्रू करेंगे, यही वाला प्रोग्राम, यही हम प्रोग्राम फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे बना ही लेते हैं, ताकि फिर एक साथ हम पेस्ट करेंगे इसी प्रोग्राम को। तो हमने ऊपर से सब वही दे रहे हैं, करंट टाइम। अच्छा, ये 1 मिनट 55 सेकंड इसमें बचे हुए हैं, हम लोग दोबारा फिर से कनेक्ट होंगे, ऐसा पूरा नहीं हो पाएगा। एंटर करंट टाइम ये दे दिया, वेरिएबल ग्रीटिंग ये ओके ठीक है, लेस देन 12 ठीक है, ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग हो गया। फिर यहाँ पे आ गए एल्सिफ, अब इसके अंदर चेंज किया, एल्सिफ में फिर यही किया हमने, और ये हमने चेक किया एल्सिफ में करंट टाइम ये दे दिया और ये दे दिया हमने 16 कर दिया, 17 कर दिया, 17, तो ग्रीटिंग इक्वल टू गुड डे हो गया। उसके बाद अगला है हमारा एल्स और फिर हमारा ग्रीटिंग हो गया गुड इवनिंग, ठीक है। और फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट डॉट ये हमारा example2 हम कर देते हैं, पीछे हम लोग ये exp1 लिखे थे तो exp2 हो गया, और यहाँ पे हमारी ग्रीटिंग, तो ये हमारा एल्सिफ का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है प्रोग्राम को रन कराते हैं इसके अंदर आके, तो हम लोग उसमें लेते हैं, सेव क्या करें, इसी के अंदर कर लेते हैं,
ये आपका हो गया था, तो ये दूसरी विंडो खोल लेते हैं।